नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सनत राजपूत है। इस देश में रहने वाले बच्चे, इस देश का भविष्य माने जाने वाले लाखों बच्चे और उनका भविष्य बनाने वाले बहुत ही सम्मानित माने जाने वाले सैकड़ों शिक्षक, सोचिए हमारी व्यवस्था से क्या उम्मीद करते हैं। कम से कम इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि वो व्यवस्था उनकी योग्यता का परीक्षण पारदर्शी तरीके से करे। अगर इतना भी न कर पाए तो कम से कम उनका दमन तो न करे, उनकी बात तो सुने, उनसे सलाह ले, सुझाव ले। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी परीक्षा 2025 की। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऐसा आयोग जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं इस देश में आयोजित कराता है, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, जीडी कांस्टेबल और ढेर सारी एसआई, ढेर सारी परीक्षाएं आयोजित कराता है। उसी की फेज 13 की एक परीक्षा को लेकर के सारा मामला है। सोचिए, पूरे देश के जाने माने नामी गिरामी शिक्षकों को सामने आना पड़ा और पुलिस ने उनका दमन किया। ये सुनने में कितना भयानक लगता है, इस पर विचार कीजिए। बात सिर्फ इतनी थी, 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में एसएससी फेज 13 की परीक्षा होती है। छात्रों को उसमें कई खामियां मिलती हैं, शिक्षकों को भी कई चीज़ों पर ऑब्जेक्शन होते हैं। इसकी बात रखने के लिए वो दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत करते हैं 31 जुलाई को और दिल्ली में इकट्ठा होते हैं एक जगह। लेकिन पुलिस उनका दमन करती है, उनको डिटेन कर लेती है, उनको तितर बितर कर देती है, उनकी बात नहीं सुनती। कोई अधिकारी, उच्चाधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। 1 जुलाई से लेके 1 अगस्त से लेके 4 अगस्त के बीच में यह आंदोलन पूरे देश में फैल जाता है और एसएससी को स्वीकार करना पड़ता है। कुछ उनको आके बयान देने होते हैं कि हम ये परीक्षा जिन शिफ्ट में खराब हुई है उसकी दोबारा कराएंगे और पूरे परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी एआई सिस्टम और सीसीटीवी निगरानी बहुत अच्छी करेंगे। फिर उसके बाद 6 तारीख को पुनः छात्र इसको मानते हैं कि इन्होंने बहुत टाल मटोल वाला बयान दिया है, तो छात्र पुनः आंदोलन की तैयारी करते हैं और दिल्ली इकट्ठा होते हैं। उनको पुनः तितर बितर कर दिया जाता है और इस बीच में 10 से 20 अगस्त के बीच में पूरे देश में रैलियां होती हैं, पूरे देश में आंदोलन होते हैं और 21 अगस्त को पूरे देश में एक महाआंदोलन की रूपरेखा बनाई जाती है। सोचिए ऐसा क्यों करना पड़ा, उनकी मांग क्या थी, किन किन बातों पर वो विचार कर रहे थे। एक बहुत छोटी सी बात, छोटी छोटी समस्याएं, जैसे एडमिट कार्ड। 1-2 दिन पहले एडमिट कार्ड आते हैं, परीक्षा केंद्र 500 से 700 किलोमीटर दूर हो जाते हैं। आप समझिए कोई बच्चा कैसे पहुंचेगा, हमारी बच्चे कैसे वहां तक पहुंचेंगे। एक दिन में क्या संभव है कि इस देश में 500-700 किलोमीटर की यात्रा की जा सके? नहीं संभव है। कई प्रकार की तकनीकी खराबी, जैसे बायोमेट्रिक फेल होने के अलावा कंप्यूटर का अचानक हैंग हो जाना, अचानक परीक्षा को रोक देना। सोचिए ऐसी समस्याएं छात्रों के सामने आई, छात्र क्या करें। इसके अलावा एजेंसी को लेकर के बड़ा विवाद। एक ऐसी एजेंसी जिसकी छवि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, कई परीक्षाओं में उसे गड़बड़ी का पहले भी संदेह रहा है। ऐसी एडुकेटी नाम की प्राइवेट लिमिटेड संस्था को इन्होंने दोबारा परीक्षा कराने का अवसर दिया। छात्रों ने इस पर आपत्ति जताई, शिक्षकों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा परीक्षा को अचानक से कैंसिल कर दी गई। छात्रों ने और शिक्षकों ने इसको एक संदेहास्पद धांधली का आरोप लगाया। उनको ये संदेह रहा कि इस परीक्षा में एक अलग तरीके की धांधली हुई है। अब सोचिए उनकी मांग क्या है, छोटी छोटी मांगे हैं। आप ऐसी संस्था को बैन कर दीजिए, दूसरी एजेंसी से पेपर करा लीजिए, एडुकेटी को बैन कर दीजिए। जो आपकी एडमिट कार्ड की और सेंट्रल अलॉटमेंट की वो है प्रक्रिया, उसको पारदर्शी बनाइए। छात्रों की बातों को गंभीरता से सुनिए। एआई निगरानी सिस्टम और सीसीटीवी निगरानी को मजबूत करिए और बहुत बेहतर कर दीजिए। ऑडिट सिस्टम को बहुत बढ़िया करिए। पूरी भर्ती परीक्षा को उसमें ना तो देरी हो, ना उसके रिजल्ट में देरी हो, आसानी से बच्चे वो कर पाए। इतनी ही तो मांग कर रहे हैं आपसे छात्र। लेकिन आप सोचिए कितने नामी गिरामी शिक्षकों के कहने के बावजूद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं। ये देश इस बात को याद रखेगा। नीतू सिंह मैम, अभय शर्मा जैसे सर, गगन प्रताप सर, रंजन सर, अंकित भाटी सर, प्रशांत सर, इतने विद्वान लोग देश विदेश में
जाने माने लोग, वो आपको समझा रहे हैं लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ इस बात को गंभीरता से लें। हमारे छात्र आपसे बहुत जेन्युइन मांग कर रहे हैं, उनकी मांग को सुने, उनके दमनकारी नीति को बंद करें। और ये जो पुलिस द्वारा दमन कराने वाली आदत आप डाल रहे हैं, ये अच्छी नहीं है इस देश के नौजवानों के लिए। धन्यवाद।